तुम्हारी माया दीदी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करें। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदि के इस नए बने गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण तथा मंच पर मेरे साथ मौजूद इस गठबंधन के प्रमुख व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मुखिया श्री उपेंद्र कुशवाहा जी व यहाँ आपके कैमूर जिले की सभी विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं हमारे गठबंधन के तमाम प्रत्याशीगण। अब मैं विधानसभा के लिए पूरे आम चुनाव में अपने बने इस गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग द्वारा कोरोना महामारी की वजह से जारी किए गए जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ हमारे गठबंधन के लोग अपने उम्मीदवारों के समर्थन में हमें सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हमारी माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में हमें सुनने के लिए इधर पहुंची हैं, उनका भी मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ कि वोट वाले दिन जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन हमारी माताएं बहनें पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि पुरुषों को पीछे करके सबसे पहले आप लाइन में खड़ी होकर अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट डालेंगे। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद केंद्र व आपके बिहार प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ शुरू में कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन रही है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के राज में यहाँ बिहार प्रदेश के भी सर्व समाज में से विशेषकर गरीब, उपेक्षित व कमजोर वर्गों के लोगों का पूर्ण रूप से सही विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका। इतना ही नहीं बल्कि जब इन्हें यहाँ अपने खुद के राज्य में भी, अपने खुद के बिहार प्रदेश में भी रोटी रोजी के साधन व रोजगार आदि नहीं मिले, तो तब उस समय अन्य राज्यों की तरह यहाँ के बिहार प्रदेश से भी बड़ी संख्या में ये लोग अपनी रोटी रोजी के लिए देश के अन्य बड़े बड़े शहरों व महानगरों में जाकर बस, जिनकी इस बार कोरोना महामारी के दौरान हमें वहाँ काफी ज्यादा दुर्दशा देखने के लिए मिली। अरे भैया जहाँ जहाँ भी लोग गए थे रोटी रोजी के लिए, तो इस बार कोरोना महामारी के चलते हमें वहाँ उनकी काफी दुर्दशा देखने के लिए मिली, जिनके बिहार में वापस आने पर आपके बिहार से भी लोग बड़े पैमाने पर रोटी रोजी के लिए देश के जो दूसरे राज्य हैं उनके बड़े बड़े महानगरों में रोटी रोजी के लिए गए, बिहार से भी। और बिहार से क्यों गए? क्योंकि यदि यहाँ पर बिहार में यहाँ की जो भी सरकारें रही उनको रोटी रोजी के साधन उपलब्ध करा देती है, तो मेरे ख्याल उनको यहाँ से
रोटी रोजी के लिए दूसरे शहरों और महानगरों में जाकर नहीं बसना पड़ता। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के दौरान हमें जो लोग भी, चाहे बिहार से, उत्तर प्रदेश से या देश के अन्य और राज्यों से जो लोग भी रोटी रोजी के लिए जाकर वहाँ पर बस गए बड़े बड़े कस्बों में, महानगरों में, तो इस बार कोरोना महामारी के चलते हमें वहाँ उनकी काफी दुर्दशा देखने के लिए मिली। आपके बिहार प्रदेश के लोगों की भी काफी दुर्दशा हमें देखने के लिए मिली, जिनके बिहार में वापिस आने पर फिर श्री नीतीश की सरकार ने भी उनका कोई खास ध्यान नहीं रखा है। ये आप लोगों को अच्छी प्रकार से मालूम है। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि यहाँ शुरू में कांग्रेस पार्टी के रहे लंबे शासनकाल में उनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से जब ये पार्टी सत्ता से बाहर हो गई तो तब फिर यहाँ कुछ स्थानीय पार्टियां सत्ता में आ गई और पिछले कुछ वर्षों से तो यहाँ लगातार गठबंधन की ही सरकारें चल रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ बिहार प्रदेश में अभी तक जिन भी पार्टियों की सरकारें रही हैं तो उनमें से किसी भी पार्टी व गठबंधन की सरकार में या सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, यहाँ पर दलित की कैटेगरी बना दी है, दलित हैं, महादलित हैं, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का तथा गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही आपके बिहार प्रदेश में भी अभी तक यहाँ दलितों, महादलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनका आरक्षण का कोटा अभी भी अधूरा पड़ा है। और इतना ही नहीं, अब तो आपके आरक्षण को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिला है तो उसको भी अब धीरे धीरे एक सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र के तहत जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं तो जो इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़े होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, अब वो इनके आरक्षण को भी धीरे धीरे खत्म करने के प्रयास में लग रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को बहुत कम ही आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इन वर्गों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए बने कानूनों को भी अब इन सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों में काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिससे इनके ऊपर अन्याय व अत्याचार करने वाले लोगों का मनोबल अब और भी ज्यादा बढ़ गया है, जो अब इनका काफी ज्यादा शोषण कर रहे हैं। इनके साथ साथ यहाँ बिहार प्रदेश सहित पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत, खास तौर से आर्थिक हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इसी प्रकार अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी खासकर रोटी रोजी के मामले में अभी तक काफी ज्यादा दयनीय हालत बनी हुई है। और इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों में तथा यहाँ के बिहार प्रदेश में भी अब तक या रही सभी सरकारों की ज्यादातर जातिवादी व संकीर्ण सोच एवं गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली को ही जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही अभी भी यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि काफी ज्यादा
बढ़ रही है। पूरे देश में हर स्तर पर भ्रष्टाचार भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका बिहार प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। ये आप लोगों को मालूम है। बिहार प्रदेश काफी बड़ा प्रदेश है। आप लोग वर्षों से ये उम्मीद करके चल रहे थे कि जो जिस भी पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी तो आप लोगों को रोटी रोजी के साधन मिलेंगे, और बिहार से जो लोग यहाँ से रोटी रोजी के लिए बाहर बड़े बड़े कस्बों महानगरों में जाकर बस गए वो वापस आ जाएंगे। उनका वापस आना तो बहुत दूर की बात, जो लोग यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते वापस भी आ गए थे तो ये लोग सोच के चल रहे थे कि श्री नीतीश की सरकार उनका प्रबंध करेगी, उनको रोटी रोजी के साधन देगी, लेकिन उनको नहीं दिए, जिसकी वजह से जो लोग पलायन करके इधर आ गए थे फिर से वो रोटी रोजी के लिए वापस चले गए। ये कितने दुख की बात है। और सरकार अब कहती है, चाहे तो श्री लालू प्रसाद यादव की सरकार हो चाहे श्री नीतीश की सरकार रही हो, इनको काफी लंबा समय सरकार चलाने का इनको मौका मिला है, लेकिन इन्होंने आप लोगों को यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको रोटी रोजी के साधन नहीं दिए, उनको नौकरी नहीं दी। लेकिन जब अब चुनाव चल रहा है तो आप लोगों के वोट के खातिर कोई बोलता हम 10 लाख इनको नौकरी देंगे, कोई बोलता 19 लाख। इनको किसने मना किया था? आप लोग तो लंबे अरसे तक यहाँ सत्ता ले रहे हैं, तो इनको नौकरी क्यों नहीं दी? यदि इनको नौकरी दी होती तो इनको रोटी रोजी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। और कोरोना महामारी के चलते हमें इनकी काफी दुर्दशा पूरे देश में देखने के लिए नहीं मिलती। इसलिए इन सब खास बातों को ध्यान में रखकर ऐसी पार्टियों की सरकारों को अब आप लोगों को यहाँ और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। कितना आजमाओगे आप लोग? आप काफी आजमा चुके हैं। आप लोग काफी महागठबंधन को भी, और वो जो दूसरा गठबंधन है जिनकी सरकार है, कितना आजमाओगे आप लोग? आप लोग 15-15 साल तक इनको आजमा चुके हैं, और कितना आजमाओगे? तो मैं समझती हूँ कि अब आप लोगों को इनको और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और अब आपको यहाँ अपने बिहार प्रदेश में इस बार विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में केवल अपने बने नए गठबंधन की ही सरकार बनानी होगी। यदि जो अभी तक यहाँ पर महागठबंधन भी पावर में रहा, श्री नीतीश का भी गठबंधन पावर में रहा, यदि इन्होंने कुछ काम किया होता बिहार प्रदेश की जनता के लिए तो फिर हमें ये नया गठबंधन नहीं बनाना पड़ता। हमें ये नए गठबंधन को बनाना पड़ा है। और अब आपको यहाँ अपने बिहार प्रदेश में इस बार विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में केवल अपने नए बने गठबंधन की ही सरकार बनानी होगी। और यदि ऐसा हो जाता है, हमारे इस नए गठबंधन की सरकार बन जाती है, अर्थात यदि ऐसा हो जाता है तो फिर गठबंधन की ओर से यहाँ बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को ही बनाया जाएगा, जो ये अति पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तथा सरकार चलाने के लिए ये पूरे तौर से काबिल व सक्षम भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर ये जब आपके बिहार प्रदेश में यहाँ हमारे नए गठबंधन की सरकार बन जाती है और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो मुझे फिर पूरी उम्मीद है कि फिर ये उत्तर प्रदेश में बीएसपी के रहे शासन काल की तरह ही जहाँ हर मामले में वह हर स्तर पर अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएंगे। और इस मामले में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जब यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, हमने दूसरे राज्यों की तरह तो उत्तर प्रदेश में हमने बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं, 1000 रुपये 1500 रुपये ये हमने नहीं दिए थे, बल्कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में से जो गरीब और बेरोजगार लोग थे
तो उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में सीधे तौर पर हमने उनको बड़ी तादाद में नौकरी हमने उपलब्ध कराई। बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हमारी सरकार ने किए और इतना ही नहीं, तो हमने जो उत्तर प्रदेश में भूमिहीन लोग थे जिनके पास खेती करने के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं थी, तो हमारी सरकार ने किसी किसान भाई की 1 इंच भी जमीन छीनकर हमने भूमिहीनों में नहीं बांटी थी, बल्कि सरकार के पास जो सरकारी जमीन खाली पड़ी थी उस सरकारी जमीन के 3-3, 4-4 एकड़ के पट्टे काटकर हमने गरीब और भूमिहीन लोगों को हमने खेती करने के लिए फ्री दिया। और इतना ही नहीं, आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के पास रहने के लिए अपने पक्के मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे, बहुत बुरी हालत थी, हमारी सरकार ने माननीय श्री काशीराम जी के नाम से शहरी विकास योजना हमने वहाँ शुरू की और इस योजना के तहत हमने बड़ी तादाद में वहाँ पर कई लाख लोगों को हमने जिनके पास रहने के लिए अपने मकान नहीं थे, सरकार की ओर से हमने उनको सरकारी मकान बनाकर फ्री दिए, बड़ी तादाद में फ्री दिए। अब यदि मैं उत्तर प्रदेश में तो सरकारी कार्यों के बारे में जब मेरी गवर्नमेंट थी उनके मैं नाम गिनाने लग जाऊं तो कई दिन लग जाएंगे, इसलिए मैं मोटी मोटी 2-3 बातें मैंने आप लोगों के 3-4 बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। और इतना ही नहीं, हमारे किसान भाई हैं, आप उत्तर प्रदेश में जाकर पूछो, जब मेरी सरकार थी तो हमारी सरकार ने हमेशा समय से तो किसानों की उपज का उनको उचित दाम दिया है हमारी सरकार ने, और समय से दिया है। छोटे व्यापारी है उनका ध्यान रखा, तो जो अन्य मेहनत का श्लोक थे उनका भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। प्रदेश में हमने कानून व्यवस्था बेहतरीन दी जिसे आज भी लोग याद करते हैं। और मेरी सरकार में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे तो मेरी गवर्नमेंट में तो उनकी जगह कहाँ होती थी, जेल के बाहर नहीं, आपके बिहार प्रदेश की तरह जेल के बाहर नहीं होती थी, उनकी असली जगह जेल के अंदर होती थी, ये भी आप लोगों को मालूम है। और जो बड़े बड़े माफिया थे, अपराधी थे, तो मेरे गवर्नमेंट में वो जेल के अंदर आप लोगों को नजर आए होंगे। आपका पड़ोसी राज्य है, आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं। इसके साथ ही हर वर्ग के लोगों का हमने केवल वीकर सेक्शन का ही नहीं, दबे कुचले लोगों का ही नहीं, माइनॉरिटीज का ही नहीं, बल्कि हर वर्ग के जो लोग हैं तो उनका हमने पूरे हितों, हर क्षेत्र में उनके हितों का पूरा ध्यान रखा, विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का ध्यान रखा। शिक्षा के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण फैसले लिए। हमारी बच्चियां जो हैं, लड़कियां हैं, एजुकेशन में आगे बढ़े तो हमारी सरकार ने फ्री एजुकेशन दी। स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए हमने उनको साइकिल दी गवर्नमेंट की ओर से, उनको हमने स्कॉलरशिप दिया। बहुत ऐसे हमने ऐतिहासिक कार्य किए जिनकी अब दूसरी पार्टियों की सरकारें नकल कर रही हैं, लेकिन नकल तो कर रही हैं, उनकी जो सोच है वो ईमानदार नहीं है, वो केवल कागजों पे ही रह गई हैं। प्रैक्टिकल में कोई फायदा हमारे लोगों को, बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। तो इतना ही नहीं, बल्कि देश में हमारी सरकार ने देश में समय समय पर खासकर दलित व अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, नारायण गुरु, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया है। और फिर सरकार बनने पर ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यदि यहाँ हमारी सरकार बन जाती है तो फिर सरकार बनने पर यहाँ बिहार प्रदेश में भी इनको पूरा आदर सम्मान दिया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य यहाँ सरकार बनने पर ही किए जा सकते हैं। और अब मेरा आप लोगों से ये भी कहना है कि सरकार बनाने के लिए अब आप लोगों को चुनाव में
वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। वोट पड़ने से पहले ये लोग किस्म किस्म की अफवाहें फैलाएंगे, तो उसको आप लोगों को गुमराह नहीं होना है, आप लोगों को सावधान रहना है। और इस मामले में पूर्व की तरह इस बार भी चुनाव में इनके जारी किए गए, जो विरोधी पार्टियों के जारी किए गए प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में तो आपको कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सरकार बनने पर ज्यादातर दरकिनार ही कर देती हैं, जिन पर से अब जनता का अधिकांश विश्वास ही उतर गया है, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। यूपी में 4 बार हमारी सरकार बनी और लेकिन हमने चुनाव में कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया था, क्योंकि बीएसपी के बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ज्यादा विश्वास करती है, और वो हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। और अब मेरा संक्षेप में यही कहना है कि अब आप लोगों को अपने खुद के वे अपने बिहार प्रदेश के भी हित में अपने वोटों को ऐसी पार्टियों को कतई नहीं देना है जिनको आप लोग एक बार नहीं बल्कि कई बार आजमा चुके हैं, और कितनी बार आप लोग आजमाओगे उनको। अब आप लोगों को ऐसी पार्टियों को अपना वोट कतई नहीं देना है जिनको आप लोग कई बार आजमा चुके हैं, बल्कि अब आपको केवल इस बार अपने बने नए गठबंधन को ही अपना वोट देना है, जो सरकार बनने पर फिर यहाँ उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर ही अपनी सरकार चलाएगी। और तभी फिर यहाँ बिहार प्रदेश में भी खासकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का सही सपना जरूर साकार हो सकता है, जिसके लिए अब इस नए बने गठबंधन को आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। और आपसे मेरी भी पुरजोर ये अपील है कि आप लोग अपने इस नए बने गठबंधन को एक मौका जरूर दें, अपने इस नए गठबंधन को एक मौका जरूर दें। अर्थात आपने सबको परखा है बार बार, इसलिए इस गठबंधन को भी जरूर मौका दें एक बार। और मैं आपके कैमूर जिले से के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार प्रदेश में यहाँ पहले चरण में चुनाव हो रहा है, दूसरे और तीसरे चरण में भी जहाँ जहाँ ये चुनाव हो रहा दूसरे तीसरे चरण में, तो वहाँ के लिए भी मैं अपने गठबंधन की ओर से वहाँ के जनता वहाँ के अपने गठबंधन के लोगों से अपील करती हूँ कि वो लोग पूरे जी जान से अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए लगे। और वहाँ के जो जनता है उनसे भी अपील करती हूँ कि ये जो नया गठबंधन बना है इसको एक मौका जरूर दें। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा बिहार प्रदेश की जनता से यही अनुरोध है, पूरे समूचे बिहार प्रदेश की जनता से ये अनुरोध है कि आप लोग अपने बिहार प्रदेश के विकास व उत्थान एवं अपने खुद के हितों के लिए भी बीएसपी के हाथी चुनाव चिन्ह व आरएलएसपी के सीलिंग पंखा चुनाव चिन्ह के तथा इस गठबंधन से जुड़े कुछ और भी दलों के चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के अर्थात अपना वोट डालकर इनके सभी उम्मीदवारों को, यानी कि गठबंधन के जो नया गठबंधन है, तो गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को आप लोग जरूर कामयाब बनाएं। तभी फिर यहाँ अपने इस नए बने गठबंधन की ओर से इस बार श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। अब मैं अपने दूसरे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी से अनुरोध